वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ट्यूशन तक की न्यू क्लास में। आज की क्लास में हम लास्ट 2 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं आज की कक्षा में। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते हैं क्या कर रहा है। इन ए क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, ठीक है, ये डिवीजन का एक क्वेश्चन है। डिवाइजर इज 51, यानी कि ये दिया हुआ है आपको 51 डिवाइजर, ठीक है। एंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 16, यहाँ पे दिया हुआ है। एंड रिमाइंडर 27, देन द डिविडेंट विल बी। तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये अपना फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे हम बैठा देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे डिविडेंट फाइंड करना है हम लोग को ऐसे भी। तो 51 दिया हुआ है डिवाइजर आपको, तो डिवाइजर की जगह पे हम 51 लिखे। कोशेंट दिया है आपको 16, तो हम 16 लिखते हैं इसके लिए। और रिमाइंडर आपको दिया हुआ है यहाँ पे 27 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 27, यही क्वेश्चन है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे हम सिंपल, ठीक है। 16 1 6, 16 1 16 का 6, और 16 5 जा 80 और 1 81 प्लस 27 होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। और जब इसको ऐड करोगे तो 6 2 जा 12 और 1 13, 2 और 10, 2 और 1 3 और 1 4, और ये हो गया अपना 8। इसको ऐड करने पे इतना आ रहा है 843। अब ऑप्शन नंबर में मैच कर लेते हैं, वो 843 है क्या। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। वैसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्मेड बाय द डिजिट्स 1। कौन कौन सा डिजिट से, तो 1 से, 3 से, 0 एंड 4 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। 5 दिया हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे डिजिट दिया गया है, यहाँ पे 4 है और एक डिजिट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्मेड बाय द डिजिट्स, यानी कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बनाना इन डिजिट का यूज करके, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम आपको बताए हुए हैं कि सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद, ऐसे लिखते हैं। हम बताते हैं, जैसे अगर यहाँ पे हम लिखते हैं, इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते हैं हम। यहाँ पे 1 है सबसे छोटा, इसमें से 1 लिखेंगे और उसके बाद 0 लिख देंगे, क्योंकि इसमें 0 भी दिया हुआ है, ठीक है। 0 अगर रहता है तो कभी भी पहले नहीं लिखते, नहीं तो डिजिट कम हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे हम बताए हुए भी हैं आपको 0 1 3 4 5 लिखते हैं, तो ये 4 डिजिट का ही माना जाएगा, 5 डिजिट का नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, 1 उसके बाद 0 और फिर 3 4 5, 3 4 5, यानी कि देखो सबसे छोटा नंबर, ठीक है, 0 था इसलिए इसको लगाना पड़ा, नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता था। उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, यानी कि ऐसे लिखते हैं छोटा से बड़ा। यानी कि हमको क्या करना है, स्मॉल टू बिग जाना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसको 103 103 4 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है जो, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अब हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। आपके इस चैप्टर में जो प्रैक्टिस दिया हुआ था ये खत्म हो गया। अब अपने सेल्फ जो करना है ये दिया हुआ है, तो पहले उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है हमें। डिविजिबिलिटी रूल में हमें कहता क्या है ये देखते हैं हम, ठीक। देखो पहले हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखो 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 9 लिखे हैं, 4 8 लिखे हैं, 5 और 10 लिखे हैं, 2 3 और उसके बाद इसको एक साथ करके फिर 6 लिखे हैं, ठीक। यहाँ पे 7 11 एंड 13 लिखे हैं और यहाँ पे 7 और 13 लिखे हैं, ठीक। अब इसका मतलब ये है कि बाबू 2 जो है ना ये सिंगल है अपना, 3 और 9 कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है इसलिए लिखा गया है, 4 और 8 एक दूसरे से रिलेटेड है इसलिए लिखा गया है, ठीक है। 5 और 10 एक दूसरे से रिलेटेड है इसलिए लिखा गया है, और 2 और 3 से रिलेटेड है 6, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है 2 और 3 एक साथ करके और इसको एक अलग लिखा गया है। 7 11 13 से रिलेटेड है कहीं ना कहीं डिविजिबिलिटी रूल में, ठीक है। वैसे ही 7 और 13 ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तभी हम इसको ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको हम लिख दिए हैं 11 से 1 से लेके 13 तक। यहाँ पे 1 नहीं लिखे, 1 से तो आपको पता ही है 1 से क्या डिवीजन करना है, ठीक है। जो नंबर है वही अपना आंसर हो जाता है। चलिए पहले हम शुरू करते हैं अपने 2 से। देखिए 2 के लिए क्या होता है, किसी भी नंबर के लास्ट में, ठीक है, लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो होगा ना, लास्ट डिजिट
2 के लिए, ठीक है, लास्ट डिजिट जो होगा 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। फिक्स है कि ये 2 से डिवाइड होने वाला है, ये आपको अच्छे से पता भी होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे हम एक एग्जांपल छोटा सा लिख देते हैं, 4 6 8, इसको चेक कर लो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, हो गया। कंफर्म है 2 में कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है, लेकिन मेरा काम है समझाना तो समझाना है। अगला देखो 3 में और 9 में, 3 और 9 में क्या रिलेशन है ये बताते हैं। पहले देखो दोनों जो नंबर लिखा गया है ना 3 एंड 9, इस दोनों नंबर का सम जो होता है, ठीक है, मैंने कोई भी डिजिट दिया रहेगा उसका सम अगर फाइंड करते हैं और वो सम जो है क्या हो 3 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 3 के लिए सबसे पहले 27, ठीक है। चलो देखो 7 और 2 9 होता है, और 9 देखो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 3 3 जा कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कि ये 27 जो है ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखो आपको हमने छोटा लिखा है इसलिए ताकि आपको समझ में आए। चलो एक बड़ा नंबर लिखते हैं, 426 हो जाएगा ना। हाँ चलो देखो 426 लिखे हैं, ठीक है, ये बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों डिजिट का सम करेंगे, ठीक है। 4 + 2 + 6, 4 2 8, और ये हो गया अपना, अब 4 2 6 और 6 12, ठीक है। सबको जोड़े हम ऐड किए तो क्या हुआ 12 हुआ, और इसको हम चेक कर लेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर हो जाएगा तो कंफर्म है कि ये 3 का डिविजुअल है। तो 3 4 जा होता है आपको पता ही होगा। तो देखो ये 4 से, यानी कि ये भी नंबर जो है डिविजिबल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इसलिए जरूरी है। चलो एक और नंबर हम लिखते हैं, क्या नंबर, छोड़ो नंबर देखो आप लोग खुद से चेक करते रहना। चलो अब 9 का हम देखते हैं क्या कर रहा है। 9 भी वही है, ठीक है। 3 और 9 के लिए क्या होता है, सम ऑफ डिजिट बाय ये दोनों नंबर, ठीक है। 3 होगा तो 3 लिखो, या फिर 7 9 हो तो 9, जो भी, अगर ऐसा डिविजिबल हो जा रहा है तो हो जाएगा। जैसे हम 9 के लिए अब देख लेते हैं एक बार, 3 के लिए तो हम 2 क्वेश्चन देख ही लिए, ठीक है, और भी होगा। जैसे हम 9 का चेक करते हैं उसमें भी देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। चलो एक बड़ा सा नंबर हम लिखते हैं, एक 27 लिखे हुए थे। सबसे पहले ये देखो 27 हम लिखे हुए थे यहाँ पे, तो देखो 27 यहाँ पे लिखे हुए थे, दोनों का सम किए हैं हम, तो 9 हुआ है, और 9 9 से डिविजिबल होता है बाबू 1 टाइम्स में, तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। चलो एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। देखो 4 2 6 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम ऐड किए हैं तो हमारा क्या आया हुआ है, 12 आया हुआ है, 12 आया हुआ है। इसको हम 9 से डिवाइड करते हैं बाबू, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होने वाला है, होगा ही नहीं, इसलिए नंबर जो है 9 का तो नहीं होगा लेकिन 3 का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बोर्ड पे देख लिखते हैं हम एक नंबर 39681, ठीक है, ये नंबर हम लिखे हुए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 से चेक करना है हमें, तो सबको ऐड करेंगे, 3 + 9 + 6 + 8 + 1, ठीक है, इसको ऐड करके एक बार देखते हैं हम। ये हो गया अपना 12, ये हो जाएगा अपना 18, और 18 और 9 27, 18 और 9 यानी कि 8 + 1 9 हो गया 27। 9 से चेक करना है हमें, तो 9 से इसको देख लेंगे 9 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। 9 3 जा 3 टाइम्स में ये हो जा रहा है, और ये 3 से भी नंबर, ये जो नंबर दिया गया है आपको 3 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी होगा, क्योंकि 9 3 जा ये होता है और 3 9 जा 27 होता है। यानी कि अगर कोई नंबर दे दे और पूछे कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो कैसे चेक करेंगे, सबका सम ऐड कर लेंगे और उसको देखेंगे 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे कि ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नो लिखेंगे। अगर हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, यस, यानी कि जो नंबर दिया रहेगा उसको हम टिक कर देंगे, ठीक।
चलिए 3 और 9 में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस दोनों में यही करना है कि दोनों का सम ऐड करना है, सबका डिजिट जो है ना उसका सम करना है, यानी कि ऐड करना है, और उसके बाद उसको डिवाइड करना है। अगर 9 से पूछ रहा है तो 9 से, और 3 से पूछ रहा है तो 3 से। डिवाइड करने के बाद अगर नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो नंबर भी जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा। चलिए नेक्स्ट आता है अपना 4 नंबर, 4 और 8 आ रहा है। 4 और 8 के लिए बाबू लास्ट डिजिट जो है, ठीक है, क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लास्ट डिजिट बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट वाला, जैसे यहाँ पे हम ये लिखे हुए हैं तो लास्ट वाला ये नंबर डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। लास्ट का 2 डिजिट जो है ये 4 के लिए चाहिए, और 8 के लिए हमें लास्ट का 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देखो 00 और 8 लिखे हुए हैं, ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे चेक करना होगा 4 से डिवाइड करने के लिए, तो 24 को हम चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट अगर ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा तो ये कंप्लीटली हो जाएगा 6 टाइम्स में, यानी कि ये नंबर जो दिया है 424, ये नंबर हमारा 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। चलो एक नंबर और लिखते हैं हम 4 के लिए, 456। चलो यहाँ पे एक और नंबर लिखे हम 456। चलो एक बार और कोई डिजिट बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं आपको 60 लिख देते हैं। चलिए ये नंबर दिया हुआ है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, 60 को डिवाइड करके 4 से अगर हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। 4 1 जा 4, और 4 5 जा 20, 15 टाइम्स में ये नंबर डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि 45 60 जो है ये क्या होगा, 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही हम 8 के लिए एक चेक करते हैं। यहाँ पे हम एक नंबर लिखे हुए हैं 4008, ठीक है। तो आपको हम क्या बोल रहे हैं कि लास्ट 3 डिजिट जो है ना ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 8 से डिविजिबल हो ही जाएगा बाबू, लास्ट 3 डिजिट एक ही है, 8 ही है। इसको हम डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम में ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ये नंबर जो 4008 है ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। चलिए वैसे ही एक और डिजिट हम लिखते हैं, जैसे 3648, 3648, और 8 से चेक करना है हमें, 8 से चेक करना है तो लास्ट का 3 डिजिट को हम चेक कर लेंगे 8 से डिवाइड करके, ठीक है। तो लास्ट का 3 डिजिट अगर हम चेक करते हैं तो 8 1 जा 8 8 जा 80 64, और 8 1 जा 8, यानी कि 81 टाइम्स में ये नंबर जो है डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ये नंबर जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट का 3 डिजिट हम चेक किया है, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो 6 4 8 इधर लिखना, और इधर 8 से अपना डिवाइड कर लेना, 3 डिजिट लास्ट का लिखना और डिवाइड कर लेना, ठीक है। 8 8 जा 64 होता है, 0 0, और 1 टाइम्स में 8, ठीक है। ये नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये नंबर भी टोटल जो दिया हुआ है 36488 से डिविजिबल होगा, ठीक। वैसे ही अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, 5 और 10 का दिया हुआ है। 5 और 10 के लिए बाबू सिंपल है, बस आपको इतना जानना होगा, लास्ट डिजिट जो है ना, जैसे 2 के लिए हम पढ़े थे 2 0 2 4 6 8, वैसे ही 5 और 10 के लिए, 5 और 10 के लिए हमको क्या पढ़ना है, बस लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, नंबर कितना भी छोटा हो या फिर बड़ा हो 5 और 10 से डिविजिबल हो जाएगा। बस 10 और 5 से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब 10 से चेक कर रहे हैं तो 10 से छोटा नहीं होना चाहिए, और 5 से चेक कर रहे हैं तो 5 से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए 5 और 10 के लिए कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपना 6, यहाँ पे हम 6 लिखे हुए हैं, ठीक है, 2 3 नहीं लिखे हुए हैं। इसमें कुछ कहानी है, आपको हम समझाते हैं, पहले इसको हम साफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं एक साथ, इसके रीजन होगा कुछ तभी तो लिखे हैं। चलो देखो 6 जो है ना, इसका फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि जो नंबर दिया गया है क्या वो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। दोनों नंबर से अगर एक साथ डिवाइड हो जा रहा है तो नंबर भी जो दिया रहेगा वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं, चलिए ठीक है। अब देखो
2 से आपको पता ही है कि क्या करना पड़ता है। 6 के चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से आपको पता होगा लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, तो 4 तो है ही, और 8 भी होगा, 6 भी हो जाएगा, तो वो नंबर डिविजिबल होगा। यानी कि 2 से तो कंफर्म है कि ये नंबर हो जाएगा। 3 से करने के लिए आपको क्या करना है पता है, आपको सबको सम करना है, सबका सम करना है, और उसके बाद चेक करना है कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ये हो गया अपना 9 9 18, ठीक है, 459 और ये नंबर भी है अपना 3 से डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों से हो जा रहा है, तो दोनों से हो जा रहा है, तो इस वजह से ये नंबर जो दिया गया है ये 6 से भी होगा, ठीक है। यानी कि अगर 6 से पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि 2 और 3 से अगर वो नंबर डिविजिबल हो रहा है तो नंबर क्या होगा, 6 से भी होगा। अगर केवल 2 से होता है, जैसे यहाँ पे हम 4 लिखे हुए हैं, 4 की जगह पे हम 0 लिख देते हैं, तो ये नंबर तो केवल 2 से डिविजिबल होगा, 0 दिया हुआ है। लेकिन क्या वो 3 से हो रहा है, चेक कर लो एक बार। 5 और 4, 9 और 5 कितना होगा, 14। 14 को हम 3 से कभी डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए ये नंबर चेंज होने की वजह से नहीं हो सकता है। यानी कि किसी एक से हो जा रहा है लेकिन दूसरे से नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 27, अब ये 3 से होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 2 से नहीं होने वाला है, इसलिए 6 से भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। 2 से नहीं होगा, इसलिए 6 से भी नहीं हो पाएगा। यानी कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो नंबर दिया गया है, अगर 2 और 3 से दोनों से एक साथ अगर डिविजिबल हो रहा है तो होगा, अगर नहीं हो रहा है, किसी एक से हो रहा है और दूसरे से नहीं हो रहा है, तो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आता है अपना 7 11 और 13 और 7 13। यहाँ पे दो चीज लिखा हुआ है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए ये बहुत आसान है आपके लिए 7 का समझना, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं हम। देखो कोई भी नंबर, कोई भी नंबर हो 6 टाइम्स लिखा होगा, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, और अपने आप को रिपीट करते हुए लिखा होगा, जैसे 1 1 1 1 4 5 6, ठीक है। 2 है तो 2 2 2 2, ठीक है। वैसे ही 9 होगा तो, ठीक है, 6 टाइम्स लिखा होगा, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स लिखा होगा, और अपने आप को क्या करता होगा, रिपीट करता होगा। तो सभी नंबर जो है क्या होगा, 7 से 11 से एंड 13 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। याद रखना है ये बात को आपको, ठीक है। इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, बस ये है ध्यान रखने की बात। दूसरा चीज, कोई भी नंबर, एक तो ये हो गया अपना 7 11 13 के लिए, फिर 7 11 13 के लिए एक चीज और होता है, उसको समझते हैं आप। देखिए कोई भी नंबर हो, ठीक है, 2 टाइम्स लिखा हो, ठीक है, और 3 3 डिजिट का लिखा गया हो, क्या क्या लिखा हुआ, 3 3 डिजिट का लिखा हो गया हो, जैसे 1 2 3 हो गया, फिर सेम चीज को हम क्या कर दे, दूसरे बार रिपीट कर दे, 1 2 3, ठीक है। 5 6 7 लिखे हैं, फिर 5 6 7, या फिर 6 7 5 लिखा हुआ है तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 6 7 5, ऐसा नंबर दिया हो, ठीक है, बड़ा सा 6 डिजिट का, तो वो नंबर भी क्या होगा अपना इस सभी से डिवाइड होने वाला है। 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, और 13 से भी होगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट में हम एक चीज लिखे हैं यहाँ पे 7 और 13। 7 और 13 में क्या कंडीशन है, थोड़ा सा आपको समझना है। जब हमने ये पढ़ा था अभी कि किसी भी नंबर को 2 टाइम्स लिखा गया हो 3 3 डिजिट के लेके, मतलब 3 3 डिजिट मिलके 2 बार लिखा गया हो, लेकिन यहाँ पे 7 और 11, 7 और 13 जो है, इसके लिए क्या देखना पड़ेगा हमें, किसी भी नंबर को 3 टाइम्स लिखा गया हो, ठीक है, लेकिन कितने बार, 2 2 डिजिट लेके, ठीक है, 2 2 डिजिट लेके। यानी कि जैसे 5 6 है, फिर 5 6 है, फिर 5 6 है, ऐसा नंबर 7 और 13 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। यानी कि 2 2 के बाद रिपीट करता हो, क्या करता हो, रिपीट करता हो, ठीक है। और कितने बार लिखा हो, 3 टाइम, जैसे हम 56 1 टाइम्स लिखे, 56 2 टाइम्स लिखे हैं, और 56
3 टाइम्स लिखे। वैसे ही एक और ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे हम यहाँ पे 69 लिखते हैं, फिर 69 लिखते हैं, फिर 69 लिखते हैं, तो ये नंबर भी क्या होगा अपना 7 और 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है इस सभी बातों को। और हो सके तो बाबू आप लोग एक बार बुक में भी देखो कि क्या कह रहा है। डिविजिबिलिटी रूल आपके बुक में बहुत बढ़िया से दिया गया है। ठीक, आप लोग उसमें से देख के समझ सकते हैं, और दिक्कत हो तो इधर से भी देख सकते हैं। चलिए, अब अगला क्लास हमारा प्रैक्टिस टाइम स्टार्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक, जो कि आपको कल मिलेगा। फिर धन्यवाद, जय हिंद।